श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेको। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी के। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा पर अपने चित्त मन को समाहित किए हुए हैं। हम सब बड़े ही पावन प्रसंग चरित्र पर बने हुए हैं। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। कुछ बड़े हो गए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरु जी के घर चारों भैया पहुंच गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। तो भगवान को क्या पढ़ना, अरे उनके तो श्वास प्रश्वास से ही वेद प्रकट हुए हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने यहाँ पर गुरुकुल की और गुरु की महिमा को स्थापित किया है। भगवान ने यह संदेश दिया कि जीवन में प्रथम कर्तव्य विद्या अध्ययन करना है और गुरु जी की सेवा में रह करके जप तप करना है। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य कि धीरे धीरे हम सब गुरुकुल का जो स्वरूप है उसको नष्ट करने के लिए स्वयं ही बीज बोते गए। क्योंकि जब हम गुरुकुल पर अपने बच्चों को भेजना बंद कर देंगे तो फिर गुरुकुल का स्वरूप अपने आप ही जो है बिगड़ जाएगा और वही दशा हो गई। क्योंकि भारतवर्ष पहले गुरुकुल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन आज समय का ऐसा बदलाव हुआ कि लोग धीरे धीरे इस सनातन पद्धति धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र इसके तरफ से अपने मन को हटाने लगे। क्योंकि इसमें जप तप स्वाध्याय व्रत तपस्या है और इस कली का ऐसा प्रभाव कि सब व्यक्ति इससे दूर हटना चाहता है। तो हम सब को यह समझना होगा कि जो हमारी ऋषि परंपरा है गुरु परंपरा है यह गुरुकुल से है और हम सबको इस गुरुकुल का जो स्वरूप है इसके उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। इधर प्रभु राघव भी गए हैं। अल्पकाल विद्या सब आई। कम ही समय में संपूर्ण विद्या प्रभु ने प्राप्त कर लिया। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का।
उस ऊंचे पद पर पहुंचाया, जो पद था तत्वदर्शियों का। दस पंच मध्य चैतन्य, एक जिसका प्रकाश तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। और उस व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह सच्चिदानंद तुम हो, वह निज देश तुम्हारा है। यानी गुरु के द्वारा हमको सच्ची सीख मिलती है कि हम उसी सच्चिदानंद के अंश हैं, हम भी जो है उस सतचित आनंद का ही स्वरूप है। लेकिन हम सब अपने स्वरूप को भूल गए हैं और गुरु जो है उस स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। जो तीन गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है, व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वह ही तत्व सत्य परमात्मा है, विश्वात्मा है। यानी एक ही सरोवर के दोनों राजहंस हैं, ईश्वर और जीव। लेकिन जब जीव शरीर में अहम बुद्धि कर लेता है, संसार में रचा बसा लेता है, तब वह फिर इन गुणों में बंध जाता है और उसका त्याग केवल गुरु कृपा से ही होता है। इधर गुरु जी की सेवा से संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया और गुरुदेव जो है प्रसन्न होकर के विद्या सदैव बनी रहे ऐसा आशीर्वचन दिया। और इधर देखिए गुरुकुल की जो पढ़ाई है, गुरुकुल का जो ज्ञान है, उसमें संस्कृत, संस्कृति और संस्कार तीनों स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। राम जी गुरुकुल से पढ़ करके गए हैं। नियम क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल भगवान उठ जाते हैं नित्य प्रति और उठ करके सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों? जो माता पिता गुरु वृद्ध जनों इनकी सबकी सेवा करता है, इनका सम्मान करता है, तो आयुर्विद्या यशो बलम ये चारों उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। चारों वस्तु उसको प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ा भयानक समय यही चल रहा है कि संस्कार का अभाव दिखता है। अब तो प्रणाम करने में भी, प्रणाम की जो पहली पद्धति थी, अब तो हम देखते भी हैं कि प्रणाम कोई करता भी है तो ऐसे छूता है महाराज जैसे अछूत हो। यानी प्रणाम का पूरा जो है पद्धति ही बदल गई। अब तो आज के जो आजकल के कुछ ऐसे बच्चे हैं महाराज, कुछ कुछ ही बच्चे हैं जो संस्कारवान है। बाकी तो बड़ों को प्रणाम करने में भी लज्जा शर्म महसूस करने लगे हैं। तो उस भारत का संस्कार, ऐसे बच्चों को संस्कार का विचार करिए कि जिसको भारत में रह करके भी जो प्रणाम करने में जिसको लज्जा शर्म महसूस हो, कैसा स्तर होगा। और हमारे महापुरुषों ने तो स्पष्ट संदेश दिया है कि जो अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनको बिना प्रयास के ही अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का जो अभिवादन करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, माता पिता गुरु का सम्मान करते हैं, उनको आयु, विद्या, यश और बल ये चारों अपने आप ही इनके बढ़ने लगते हैं। आयु में वृद्धि होती है, बल में, विद्या में और यश में। अब बताइए, करना कुछ नहीं है, केवल इनको प्रणाम करना है, सम्मान करना है, अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये हमारी जो है सनातन की अलौकिकता है। लेकिन समय परिवेश ऐसा बदल गया कि अब हम सब बड़ों की सेवा करना, बड़ों को प्रणाम करना तो भूलते ही जा रहे हैं। लेकिन ये राम कथा से संदेश प्राप्त होता है कि हम अपने जो है बच्चों के अंदर ये संस्कार डालें, ये संस्कार अपने अंदर डालें। अब इधर
गुरु जीवन में कितने महत्वपूर्ण स्थान को प्रदान करते हैं, ये समझने वाली बात है। देखिए, जीवन में सबको शांति चाहिए, सुख चाहिए, और वह संसार से प्राप्त होने वाला नहीं है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक अकामपुर नामक नगर था। वहां का राजा जो था बड़ा दयालु था। अच्छा, उस अकामपुर नगर की एक बड़ी महिमा थी कि वहां पर जो कोई जाता था वह बहुत जल्दी धनी और सुखी हो जाता था, क्योंकि वहां पर थोड़े पैसों में बहुत सा सामान मिल जाता था, थोड़े दाम में बहुत वस्तुएं मिल जाती थी। तो बहुत लोगों की चाह हुई, कौन जो है तो सुखी नहीं होना चाहता, कौन जो है धनवान नहीं बनना चाहता संसार में। तो बहुतों की चाह हुई कि हम भी उस अकामपुर नगर में जाएं। तो बहुत लोग गए भी, लेकिन उस शहर में जाने का एक ही मार्ग था, और उसके जो तीन तरफ थे, चारों तरफ से पूरा बड़े बड़े कांटे, खाई, और पूरा ऐसा व्यवस्था थी कि वहां से कोई जा नहीं सकता था। बड़े बड़े नाले आदि थे। जाने का रास्ता एक था, लेकिन वहां से जाने पर क्या लगता था? टैक्स, चुंगी जिसको कहते हैं, टोल, टोल टैक्स रास्ते से जाने का। तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको जाना था, वो अपना चुंगी यानी टोल टैक्स दिए और अंदर चले गए। लेकिन कुछ लोगों ने विचार किया कि भाई हमको चुंगी ना देना पड़े, टोल टैक्स बहुत लोग बचाने का प्रयास करते हैं, कई कई अपना जो है तो युक्तियां अपनाते हैं इधर उधर। तो ऐसे ही कुछ लोग सोचे कि हमको लोभवश कि दूसरी तरफ से चले जाएं। तो रात्रि भर वह उस शहर में जाने के लिए मार्ग ढूंढते रहे, लेकिन कांटे खाई में दुख सहते रहे, और उनको फिर जाने को नहीं मिला। उन्होंने मन में विचार किया कि हमको जाना तो अब अगर जाना है तो वही रास्ता है, तो लौट करके आए। तो कुछ लोग तो टैक्स दे करके अंदर चले गए, बाकी सब लौट करके उदास होकर के चले आए। तो ये कहानी आध्यात्मिकता का दर्शन कराने वाली है। हमको समझना होगा कि ये अकामपुर क्या है। अकामपुर नगर क्या है, इसको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो अकामपुर जो शहर है यह मोक्ष है। मोक्ष क्या है? शांति सुख को ही मोक्ष कहते हैं। आध्यात्मिक शांति को ही मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष का नाम है अकामपुर। अकामपुर नगर जाने की, मोक्ष कौन नहीं चाहता, शांति कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। उसमें जाने की इच्छा तो बहुतों की है, लेकिन उसका मार्ग एक ही है। मार्ग कौन सा है? मार्ग है गुरु शरण, यानी गुरु सेवा और गुरु कृपा से ही उस नगर में पहुंचा जा सकता है। लेकिन जाने में टैक्स लगता है, कानपुर नगर में जाने में टैक्स लगता था, ऐसे ही यहाँ भी जाने में टैक्स लगता है। उसमें टैक्स क्या है? तो उसमें टैक्स लगता है गुरु सेवा, है ना। गुरु सेवा ही टैक्स है, लेकिन गुरु सेवा कौन करना चाहता है? महाराज, लोग ये टैक्स देना नहीं चाहते, गुरु सेवा करना नहीं चाहते हैं। सांसारिक भोगों के लिए तन मन धन समर्पण कर देंगे, लेकिन गुरु सेवा के लिए, धर्म के लिए, पुण्य के लिए उसमें जो है तो पीछे हटते रहते हैं। यह कोई करना नहीं चाहता। और हम सब गुरु सेवा का मार्ग छोड़ करके दूसरा मार्ग अपनाने का जो है तो प्रयास करते हैं। लेकिन अगर गुरु शरण का त्याग करके, वह मार्ग का त्याग करके अन्य जगह जाते हैं, तो कांटा खाई यानी इंद्रिय रूपी जो भोग हैं उसमें हम भटक करके और केवल दुख ही पाते हैं। इसलिए जो इस जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, उनको सबसे पहले गुरु शरण लेना ही होगा। और करोड़ों करोड़ों कल्प बीत जाएं, लेकिन अगर हम गुरु शरण नहीं लिए तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये बार बार जन्मने और मरने का ये जो रोग है लगा हुआ है हमको, ये रोग जाने वाला नहीं, असाध्य रोग है। ये असाध्य रोग का एक ही रामबाण है, केवल और केवल गुरु शरण, गुरु शरणागति। अरे, जब अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचने वाले परमात्मा स्वयं जब
राम अवतार में आए तो वह भी गुरु गुरु की शरण लिए और संसार को बतलाया कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु शरण आवश्यक है। अरे प्रभु हमारे बड़े सुंदर लगने लगे हैं, गुरुकुल से आ गए हैं। छोटे छोटे धनुष बाण जो है लेकर के जब चलते हैं तब बड़े ही अद्भुत शोभायमान होते हैं। कर तल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। प्रभु रामचंद्र जब अपने सुंदर कोमल हाथों में धनुष धारण कर लेते हैं, अपने तीनों भाइयों के साथ यानी चारों भाई जब जहां से जिस मार्ग से चल देते हैं, वहीं पर महाराज सब देख करके नर नारी चकित होकर के केवल उनको ही निहारते रहते हैं। ऐसी सुंदर जो है मूर्ति देख करके सबका जो है तो मन एकदम आनंदित हो जाता है। अब बस वही सब लोग कहते हैं, क्या बड़े भाव के साथ है कि राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं, कंकड़िया गड़ नहीं जावे। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं, कंकड़िया गड़ नहीं जावे। राघव ललन तेरे कोमल चरण है, राघव ललन तेरे कोमल चरण है। रे राम जी लला तेरे कोमल चरण कहीं, कंकड़िया गड़ नहीं जावे। राम जी लला तेरे कोमल चरण कहीं, कंकड़िया गड़ नहीं जावे। इस प्रकार जो है प्रभु की पावन मोहिनी प्यारी मूरत है, जिसको जो एक बार देख ले प्रभु को तो एकदम धन्य धन्य ही हो जाए। तो भगवान अपने बाल सखाओं के साथ, भ्राता भाइयों के साथ धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। अब इधर माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि प्रभु कहो यथा जानकी विवाही, किस प्रकार प्रभु का विवाह हुआ। तब अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं और उसी कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। क्योंकि अब विश्वामित्र जी जब अपने ध्यान से यह जान गए कि इन राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान अवध पति महाराज दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म ले लिए हैं, तब वह विश्वामित्र जो है अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी के द्वार पर आते हैं, राम जी की मांग की कामना लेकर के। तो महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया है आगे बढ़ करके और उनसे निवेदन किया है कि महाराज आज्ञा करिए, आप क्या है मेरे लिए आज्ञा। तब महाराज दशरथ से उन्होंने मांग किया श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी का, और इसको सुन करके महाराज दशरथ विकल हो गए। और बड़ा पावन प्रसंग है, लेकिन आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आप लोग बहुत देर से जुड़ते हैं, हम तो देख रहे थे काफी समय तक केवल हिंदू पराशर जी ही जुड़ी थी शुरू से। समय का ध्यान रखा करिए, बाकी आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, सुनाइए, चौपाई सुना दीजिए। सबसे पहले इंदु पराशर जी, पूर्वी जी, नेहा जी, तनु शर्मा जी, सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। क्षीर सिंधु गभने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए पूर्वी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार।
गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारि दिगंबरा। अरुण चरण पंकज नख जोटी, कमल दलहि बैठे जनु मोटी। देख कुलश ध्वज अंकुश शोभ, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। देख कुलश ध्वज अंकुश शोभे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। अधैरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, ठीक है।